और लिखें अंतः विभाजन, अंतः विभाजन। थ्योरी ना लिखकर चित्र देखो, इधर चित्र पर ध्यान दो। ये एक रेखाखंड AB है जिसका निर्देशांक x1, y1 है, इसका निर्देशांक x2, y2 है। इस रेखाखंड को कोई बिंदु P जिसका निर्देशांक X, Y है, इन दोनों बिंदुओं को m1 अनुपात m2 में अगर विभाजित करता है तो इस X और Y का मान कैसे निकाला जा सकता है, वही हमको सीखना है। इसको बोलते हैं अंतः विभाजन। रेखा के कहीं बीच में कोई पॉइंट आएगा और वो उन दोनों बिंदुओं से m1 अनुपात m2 अनुपात में, m1 अनुपात m2, अगर ये 2 टुकड़े होंगे तो ये कितने टुकड़े होंगे, 3, ऐसा कुछ बताएगा वो। अगर ये 5 होगा तो कहेगा ये 4 है, कहेगा ये 7 टुकड़े हैं, ये कहेगा 8 है, कहेगा ये 1 टुकड़ा है, इधर 2 टुकड़े हैं। तो इस तरीके से रेशियो बना होगा, समझ गए ना। तो m1 m2 क्या है, अनुपात। m1 m2 क्या है, AB दिए हुए बिंदु के निर्देशांक होंगे और P उसका अंतः विभाजन करने वाला बिंदु होगा जिसका निर्देशांक X, Y होगा, जहाँ X का फॉर्मूला क्या होता है, X बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला है। m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2। Y का फॉर्मूला क्या बनेगा, m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2, ये बन गया Y का फॉर्मूला। समझ गए, ये आपको लिखना है, फॉर्मूला याद कर लेना है, अंतः विभाजन। इसके बाद बात करेंगे बाह्य विभाजन के। कोई रेखा यहाँ तक है A और B, इस रेखा को आगे बढ़ाने पर एक बिंदु P इसे m1 अनुपात m2 में मान लिया क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। m1 अनुपात m2 में बिंदु P रेखा के बाहर विभाजित कर रहा है, जहाँ A का निर्देशांक x1, y1, B का निर्देशांक x2, y2, P का निर्देशांक X, Y। तो X का फॉर्मूला क्या बनेगा, X बनेगा m1, ये बाह्य विभाजन है, क्या का चित्र है ये, रेखा के बाहर कोई बिंदु है, और ये अंतः विभाजन, रेखा के बीच में कोई बिंदु है, रेखा दो बिंदुओं के बीच में, रेखा के अंदर। m1 X बराबर m1x2 माइनस m2x1 बटे m1 माइनस m2। Y बराबर m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2, ये Y होगा। ये दो फार्मूले तैयार कर लोगे, अगर ये दो फार्मूले तैयार कर लोगे, अगली एक्सरसाइज इन्हीं दो फार्मूले पर आपकी हो जाएगी। मध्य बिंदु तो आपको पढ़ा चुके हैं, त्रिभुज का केंद्रक भी आपको पढ़ा चुके हैं। इन्हीं दो फार्मूले से अगले एक्सरसाइज हम लोग एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहा है यदि बिंदु A -4, 5 और बिंदु B 5, 6
को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु सी, मध्य बिंदु क्या है? सी, जिसका निर्देशांक है a/8, 4। तो a का मान बताओ। तो a बराबर क्वेश्चन मार्क। देखिए यहां पर प्रश्न में कह रहा है कि दो बिंदु हैं a और b, दो बिंदु हैं a और b। a का मान है -4,5, b का मान है 5,6। क्लियर है? और इसका मध्य बिंदु है c, a/8, 4, a/8,4। अब प्रश्न में कह रहा है ये इसका मध्य बिंदु है, तो यहाँ जो a बैठा है इसका मान बताओ। a बैठा है, इसका मान बताओ। देखिए जो छोरों पर वैल्यू लिखी होती है, इसमें a जो है ये x1 का मान -4 है, y1 का मान 5 है, x2 का मान, ये बिंदु x2 होता है आखिरी में जो बैठा होता है, ये 5 है, और y2 का मान कितना है? 6। और जो मध्य बिंदु है ना, मध्य बिंदु जिसका हमको फॉर्मूला याद होता है, फॉर्मूला काहे का याद है? मध्य बिंदु का। अगर उसके निर्देशांक दे दिए जाएं तो वो कैपिटल X होता है। ये क्या होता है? कैपिटल X का मान है a/8, और कैपिटल Y का मान कितना है? 4। क्या इतनी बात समझ में आ गए? क्या क्वेश्चन में यही लिखा है? कुछ गड़बड़ है? कुछ लोचा लग रहा है? -4,2, वही तो बोल रहे हैं, तुम लोग देखते नहीं हो। और कुछ गलत है? और सब सही है? हाँ, हाँ, अब y1 को 2 कर लो यहां से। ठीक। अब हमें किसका मान निकालना है? हमें a का मान निकालना है। अब बताओ a कैपिटल Y में बैठा है कि कैपिटल X में बैठा है? कैपिटल X में बैठा है। तो लिखेंगे चूंकि कैपिटल X बराबर x1 + x2/2, मध्य बिंदु के सूत्र से। किसके सूत्र से? मध्य बिंदु का सूत्र कहता है कि x1 + x2/2 कैपिटल X होता है, और कैपिटल Y क्या होता है? y1 + y2/2। क्लियर है इतनी बात? तो यहां पर कैपिटल X का मान है a/8 बराबर x1 का मान है -4 और x2 का मान है 5। x2 का मान कितना है? और बटे में 2। a का मान निकालना है, ये बटे की चीज गुणे में भेज देंगे। तो क्या बन जाएगा? a बराबर -4 + 5, 1/2, और बटे की चीज इधर काहे में आ जाएगी? गुणे में। 2 1 कम 2 2 चक्कू 8। a का मान कितना आ गया? 4। लो, लग गया क्वेश्चन हमारा। आई बात समझ में? नोट करिए फटाक से। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो। कह रहा है एक बिंदुओं 7, -6, 3, -4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 7, -6 और 3, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में अंता विभाजित करता है। कैसा विभाजित कर रहा है? अंता विभाजन। ठीक है। बिंदु संबंधित है। कह रहा बिंदु कहाँ स्थित है? ऐसा पूछ रहा, प्रथम चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में, या चतुर्थ चतुर्थांश में। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर बिंदु का निर्देशांक निकालना पड़ेगा, उसी के चिन्ह से हम बता पाएंगे कहाँ बैठा है। तो यहाँ पर ध्यान रखो कि हम अगर चित्र बनाएं तो चित्र ऐसा बनेगा। ये बिंदु हमारा 7, -6 है, जिसका नाम A है। ये बिंदु B है, जिसका 3, 4 है। इसके बीच में कोई बिंदु है ये, जो इसको किस अनुपात में अंता विभाजित कर रहा है? 1:2 के अनुपात में अंता विभाजित कर रहा है। P का निर्देशांक हमको चाहिए, और P का निर्देशांक जब मिल जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे? उसका चतुर्थांश बता देंगे। P का निर्देशांक होता क्या है? कैपिटल X, कैपिटल Y। ये हमने मान लिया कि ये कैपिटल X, कैपिटल Y है।
अब बताओ x1 का मान कितना है 7, y1 का मान कितना है -6, x2 का मान कितना है 3, y2 का मान कितना है 4, और ये तो कैपिटल X और कैपिटल Y है ही, ठीक है ना। साथ में यहाँ पर एक चीज़ और मालूम होनी चाहिए, m1 का मान कितना है 1 और m2 का मान कितना है 2। ये जो अनुपात दिया होता है ये m1 और m2 होता है। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? अब क्योंकि क्वेश्चन का है का अंतः विभाजन का, तो लिखेंगे अंतः विभाजन के सूत्र से, अंतः विभाजन के सूत्र से कैपिटल X बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, कैपिटल Y कितना होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। कैपिटल X का मान निकालना है तो m1 की वैल्यू कितनी है 1, m1 x2 का मान है 3, m2 का मान है 2, x1 का मान है 7 बटे m1 प्लस m1 का मान 1, m2 का मान 2, कॉमा कैपिटल Y बराबर m1 का मान है 1, y2 का मान है 4, m2 का मान है 2, y1 का मान है -6 बटे m1 प्लस m2 1 प्लस 2, कैपिटल X बराबर 3 एकम प्लस 7 दूनी 14 बटे 2 1 3, कैपिटल Y बराबर 4 एकम 4 माइनस 6 दूनी 12 बटे 2 1 3। क्लियर हुआ? अब कैपिटल X बराबर 14 3 17 बटे 3, 17 बटे 3, कैपिटल Y बराबर कितना आ जाएगा 4 में से 12 गए माइनस का 8 बटे 3, अतः P का निर्देशांक कैपिटल X कॉमा कैपिटल Y, कैपिटल X का मान है 17 बटे 3, कैपिटल Y का मान है -8 बटे 3, लेकिन निर्देशांक नहीं पूछा उसने पूछा चतुर्थांश बताओ। तो चतुर्थांश के सिंबल याद हैं, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, 9th क्लास में सिखाए थे। ये होता है प्रथम चतुर्थांश, ये होता है द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ। तो कौन सा चतुर्थांश बना? प्लस माइनस है। कौन सा बना? चतुर्थांश। समझ गए? लिख लो। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 3 का पहला पार्ट कह रहा बिंदुओं -3, 10 और 5, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करो। बिल्कुल आसान है, -3, 10 और दूसरा है 5, 4 और हमें चाहिए मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य बिंदु हमें क्या चाहिए? मध्य बिंदु। चित्र बना लो, चित्र बनाओगे क्वेश्चन जल्दी समझ में आ जाएगा। ये A है -3, 10, ये B है 5, 4। A और B बना लिया और ये इसका मध्य बिंदु P है, कैपिटल X, कैपिटल Y माना। समझ गए? क्लियर है? अब मध्य बिंदु के सूत्र से x1 का मान कितना है? -3। y1 का मान कितना? x2 का मान
y2 का मान, मध्य बिंदु का सूत्र होता है कैपिटल X बराबर x1 प्लस x2 बटे कैपिटल Y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। x1 का मान -3, x2 का मान 5 बटे 2, y बराबर y1 का मान 10, y2 का मान 4 बटे 2, कैपिटल X का मान -3 प्लस 5 2 बटे 2, कैपिटल Y का मान 10 4 14 बटे 2। 2 से 14 कितनी बार? 2 से 2 कट गया। कैपिटल X का मान कितना और कैपिटल Y का मान 7। बस अतः करके आंसर लिख दो। अतः मध्य बिंदु का सूत्र, मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या बनेगा? मध्य बिंदु का निर्देशांक कैपिटल X कॉमा कैपिटल Y, कैपिटल X का मान 1, कैपिटल Y का मान, बताओ समझ में आया सबको? बनाओ फटाफट। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 का सेकंड पार्ट जो है वो आपका HW हो गया, इसी तरीके का है, सेम टू सेम। एग्जाम्पल नंबर 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम में भी आएगा और हम जब टेस्ट लेंगे तो टेस्ट का भी ये क्वेश्चन है। पहले समझो, वह अनुपात ज्ञात करो जिसमें बिंदु P तथा बिंदु और बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को विभाजित करता है। एक बिंदु P है जिसका निर्देशांक है 3/5, 5/12। मिलाते रहना निर्देशांक, गलत ना लिख जाए। और दो बिंदु हैं 1/2, 3/2 और 2, -5। ये दो बिंदु हैं, मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है। ये बिंदु इन दोनों बिंदुओं को क्या करता है? विभाजित करता है। समझ गए? विभाजित, जब केवल विभाजित कहे तो अंतः विभाजित ही कहेंगे। क्लियर है? और हमने कहा था जब भी क्वेश्चन मिले तो चित्र बना लेना। देखो एक बिंदु यहाँ पर होगा A, जो कितना होगा 1/2, 3/2। एक बिंदु B है 2, -5 और इसको एक बिंदु P, 3/5, 5/12। कह रहा है A और B रेखाखंड AB को बिंदु P अंतः विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है? अंतः विभाजित कर रहा है। ठीक है, अब पूछ रहा है ये किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? तो मान लेंगे, माना रेखाखंड AB को बिंदु P के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। क्या ये बात समझ में आई? अनुपात मान लिया K अनुपात 1। पूछ रहा किस अनुपात में विभाजित कर रहा, तो हमने कह दिया K अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जब भी पूछेगा किस अनुपात में विभाजित कर रहा, कहना K अनुपात 1 के अनुपात में, जब भी पूछे। क्लियर है? अब सारी वैल्यू लिख लो। x1 का मान आपको पता है 1/2, y1 का मान भी आपको पता है 3/2, x2 का मान 2, y2 का मान -5, कैपिटल X का मान 3/5, कैपिटल Y का मान 5/12, M1 का मान K, M2 का मान 1। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? ये दिया था, ये सब कुछ लिख लिया। अनुपात हमने मान लिया था कि अनुपात 1, M और M2 का मान आ गया K और 1। अब अंतः विभाजन के सूत्र से,
अंतः विभाजन के सूत्र से। अब आपके मन में एक बात आनी चाहिए, सर जी अंतः विभाजन ही क्यों लगा रहे हो, बाह्य विभाजन क्यों नहीं लगाया? प्रश्न में कुछ दिया तो है नहीं। जब भी केवल विभाजन की बात करे तो अंतः विभाजन ही माना जाता है। बाह्य विभाजन तभी होगा जब प्रश्न में लिखा हो बाह्य विभाजन। अंतः विभाजन लिखा है तब तो अंतः है ही, और अगर नहीं लिखा है केवल विभाजन लिखा है तो भी अंतः ही माना जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अंतः विभाजन का फॉर्मूला लगा दीजिए। अब बताओ, अंतः विभाजन का फॉर्मूला लगाने के लिए आप चाहे कैपिटल X का फॉर्मूला लगा दो, चाहे कैपिटल Y का फॉर्मूला लगा दो। समझ गए? क्योंकि यहाँ पर कैपिटल X भी ज्ञात है, कैपिटल Y भी ज्ञात है। कैपिटल X लगा लो, छोटी वैल्यू है। तो अंतः विभाजन के सूत्र से, क्योंकि कैपिटल X बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। कैपिटल X का मान कितना है? 3/5। m1 की वैल्यू कितनी है? k। x2 का मान कितना है? 2 प्लस m2 का मान कितना है? 1। x1 का मान कितना है? x1 का मान 1/2। m1 प्लस m2, m1 का मान k, m2 का मान 1। क्लियर हुआ? 3/5 ऐसे रखो, k जो बन जाएगा वो 2k बन जाएगा, प्लस 1/2 बटे k प्लस 1। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? बटे की चीज़ गुणे में भेज लो। 3 ब्रैकेट में k प्लस 1, 5 ब्रैकेट में 2k प्लस 1/2 अंदर भेजो। ये बन गया 3k प्लस 1, 5 दूनी 10k, 5 दूनी 10k प्लस 1/2 कहाँ है? 5 अंदर गुणा नहीं करोगे? 5/2 छूट गया क्या कुछ? अरे ये कैसे हो गया? 3k प्लस 3, हाँ ठीक है। अब क्या करोगे? k और k एक पास बुला लो। 3k माइनस 10k, 3k माइनस 10k बराबर 5/2, और प्लस का 3 उधर कायम जाएगा, -3। समझ में आ रहा है? 3k में से 10k चले गए, माइनस के 7k, 2 तियाँ 5 में से 6 गए, माइनस का 1/2। k का मान कितना? -1/2, और ये माइनस का 7, माइनस से माइनस कट गया, तो k का मान कितना आ गया? 1/7 दूनी 14, k का मान आ गया। अतः अनुपात, क्या? अतः अनुपात पूछ रहा है। अनुपात कितना बताए हो? कितना माने थे अनुपात? अनुपात क्या है? k अनुपात, और k का मान कितना है? 1/14 अनुपात 1। अनुपात कभी भी बटे में नहीं होता, याद रखना। अनुपात कभी भी बटे में नहीं होता। तो बटे में कितना नंबर है? 14 को ख़त्म कर दो। कैसे ख़त्म करोगे? पूरे में 14 से गुणा कर दो। 1/14 गुणे 14 अनुपात 1 गुणे 14, 14 से 14 कट गया, आंसर आ गया 1/1। 14 कम 14। क्लियर हुआ कुछ? पांचवा एग्जाम्पल देखना है। एग्जाम्पल नंबर 5। कह रहा है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु P ए बी को मिलाने वाले रेखा को विभाजित करता है। P का मान भी ज्ञात करो। P का मान भी, स्मॉल p का मान भी ज्ञात करना है। तो एक रेखा बना लो। इस रेखा पर ये बिंदु है A, जिसका निर्देशांक है -5, -4। अगला बिंदु है B, जिसका निर्देशांक है -2, 3। कह रहा है एक बिंदु P है, ये रहा।
और उसका निर्देशांक है -3, स्मॉल p। कह रहा है ये रेखाखंड को विभाजित करता है, बताओ किस अनुपात में विभाजित करता है। कह रहा है बताओ किस अनुपात में विभाजित करता है। माना k अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। याद आया कल का क्वेश्चन? माना रेखाखंड AB को बिंदु P के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। विभाजित करता है। अगर इस अनुपात में विभाजित करता है तो बेटा x1 का मान -5, y1 का मान -4, x2 का मान -2, y2 का मान 3, m1 का मान -3, m2 का मान, गलत हो गया, m1 m2 का मान k और 1 है। अनुपात लेते हैं, k और 1 है। ये तो कैपिटल X है, कैपिटल X का मान -3 और कैपिटल Y का मान स्मॉल p। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब हमको अंतः विभाजन के सूत्र से, अंतः विभाजन के सूत्र से, अंतः विभाजन का सूत्र क्या कहता है? अंतः विभाजन का सूत्र कहता है कि या तो कैपिटल X का फॉर्मूला लगा दो या तो कैपिटल Y का फार्मूला लगा दो। अब तुम हमको ये बताओ कि अगर कैपिटल Y का फार्मूला लगा दोगे तो तुम कुछ बना पाओगे? वहाँ तो खुद ही मालूम नहीं कैपिटल Y कितना है, तो फार्मूला कौन सा लगाओगे? कैपिटल X का, क्योंकि उसका मान हमको मालूम है। और यहाँ से निकाल लेंगे अनुपात और फिर लगाएंगे दोबारा से उसी अनुपात की सहायता लेकर कैपिटल Y का मान, और कैपिटल Y का मान रख के P का मान निकाल लेंगे। कैसे देखते जाओ। लिखेंगे अंतः विभाजन के सूत्र से, चूंकि कैपिटल X, ये बात पता चली कैपिटल X ही क्यों कर लगा रहे हैं पहले, क्योंकि जो चीज़ ज्ञात होगी उसी को पहले अप्लाई करेंगे, जो चीज़ ज्ञात नहीं होगी उसको बाद में देखा जाएगा अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। कैपिटल X बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। तो कैपिटल X बराबर m1 की वैल्यू है k, x2 का मान है -2, m2 का मान है 1, x1 का मान है -5, m1 का मान है, कैपिटल X का मान रख दो यहाँ पर, कैपिटल X का मान कितना है -3, m1 का मान k, m2 का मान 1। यहाँ तक बताओ किसी को कोई समस्या? -3 बटे की चीज़ k + 1, -2k, -5, -3k, -3, -2k, -5, -3k प्लस का 2k, -5 प्लस 3। क्या समझ में आई बात? माइनस का 3k प्लस का 2k, तो माइनस का k, माइनस का k, और माइनस का 5 प्लस का 2, माइनस प्लस का 3, -5 + 3 माइनस का 2, तो k का मान कितना आ गया? क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? तो अनुपात क्या बनेगा? k का मान 2 आ गया ना, k बराबर 2। तो अनुपात क्या बना? अनुपात क्या था? k अनुपात, और k का मान कितना? 2:1।
एक बात पता चल गई, 2 आंसर पूछे जिसमें से एक आंसर निकल आया, उसने पूछा अनुपात बताओ, अनुपात आ गया 2 अनुपात। अब उसने कहा कि हमको पी का मान बताओ भाई, इस पी के मान के बगैर हम नहीं जाने देंगे क्वेश्चन को। तो हम कहेंगे ठीक है लिखेंगे, चूंकि कैपिटल वाई बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। बताओ कोई समस्या? कैपिटल वाई का मान क्या है? स्मॉल p। m1 का मान कितना है? m1 का मान k है और k का मान, तो m1 का मान डायरेक्ट 2 नहीं हो गया? और y2 का मान कितना है? 3 प्लस m2 का मान 1, y1 का मान -4 बटे m1 प्लस m2, 2 प्लस, समझ में आई बात? 2 तिया -4 एकम 4, 2 1, पी का मान 6 में से 4 गए, पी का मान 2 बटे 3। अतः पी बराबर 2 बटे 3 और अनुपात 2 अनुपात 1। समझ में आया? लिख लो। वो है महा मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रश्न पढ़ते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं। कह रहा बिंदुओं 1, -5, -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को, 2 बिंदु हैं उनको मिलाने वाला ये रेखाखंड है A, 1, -5। ये रेखाखंड का अगला छोर है B, -4, 5। ए और बी क्लियर है? ये कह रहा है इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, ठीक है। एक्स अक्ष द्वारा विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करो। रेखाखंड को एक एक्स अक्ष हमारा है, कौन सा अक्ष है? एक्स अक्ष है, ठीक है ना। ये कह रहा है बिंदु P पर काट रहा है, इस बिंदु P का निर्देशांक बता दो, बिंदु P का निर्देशांक बता दो। एक थ्योरी लिखनी होती है इस क्वेश्चन के लिए, वही बात समझ लो। माना रेखाखंड AB को एक्स अक्ष के अनुपात 1 के अनुपात में बिंदु P पर काटता है। क्या? ये थ्योरी सुनना। माना रेखा खंड AB को एक्स अक्ष, माना रेखाखंड AB को एक्स अक्ष बिंदु P पर के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है, विभाजित करता है, जहां P का निर्देशांक। अब थोड़ा ध्यान से समझना एक बात, यही बात बच्चे कर नहीं पाते हैं। P का निर्देशांक जो होगा वो हमारा A, 0 होगा। ये कैसे आ गया? जो P का निर्देशांक होगा वो A कोई वैल्यू है और बाद में लिखा 0, क्योंकि आपको हमने सिखाया था निर्देशांक ज्यामिति, और क्लास 9th में निर्देशांक ज्यामिति जब पढ़ा था वहाँ पर आपको बताया गया था एक्स अक्ष पर y सदैव 0 होता है। तो ये एक्स अक्ष है ना, एक्स अक्ष पर y कितना लिख दिया। अब पेपर में क्या केवल एक्स अक्ष से आएगा? वाई अक्ष से भी तो क्वेश्चन आ सकता है। किससे क्वेश्चन आ सकता है? वाई अक्ष से आ सकता है। तो अगर वाई अक्ष से क्वेश्चन आ जाएगा तब कह देना वाई अक्ष पर एक्स सदैव 0 होता, तो ए के स्थान पर 0 आ जाएगा और ए चला जाएगा उधर।
क्या आई बात समझ में? ये P का निर्देशांक a,0 समझ में आया? ठीक है, अगर P का निर्देशांक a,0 समझ में आया तो यहाँ चिपका दो इसको। ठीक है, सारी वैल्यू लिख लो। क्या? x1 का मान 1, y1 का मान -5, x2 का मान -4, y2 का मान 5, कैपिटल X का मान a, कैपिटल Y का मान 0, m1 का मान k, m2 का मान 1। नहीं समझ में आया? बताओ, आ गया समझ में? अंतः विभाजन के सूत्र से, अंतः विभाजन के सूत्र से कौन सा फार्मूला लगाओगे? कौन सा फार्मूला लगाओगे? कैपिटल X का कि कैपिटल Y का? कैपिटल X का कैसे लगा सकते हो? कैपिटल X तो तुमको ज्ञात ही नहीं है। पिछले क्वेश्चन में बताया था उसी चीज़ का फार्मूला लगाना जो तुमको ज्ञात हो। यहाँ पर क्या का फार्मूला लगाया था? क्यों X का लगाया था? क्योंकि कैपिटल X का मान -3 ज्ञात है और कैपिटल Y का मान ज्ञात नहीं है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? इसलिए हम लोगों ने क्या का मान निकाला था? कैपिटल X का फॉर्मूला लगाया था। यहाँ पर किसका मान ज्ञात है? कैपिटल X की कैपिटल Y? तो क्या का फॉर्मूला लगेगा? रट नहीं सकते क्वेश्चन को, क्वेश्चन तुरंत बदल कर आ जाएगा पेपर में। तो कैपिटल Y लगाओगे, क्योंकि कैपिटल Y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। कैपिटल Y का मान कितना? m1 का मान k, y2 का मान 5, m2 का मान 1, y1 का मान -5, m1 का मान k, m2 का मान 1 बटे की चीज़ गुणे में। उधर तो सामने 0 लिखा हुआ है, 0 ब्रैकेट में k + 1, 0 ब्रैकेट में k + 1 बराबर 5k, 5k - 5, 5k - 5, ये तो 0 हो गया। तो क्या लिखोगे? 5k बराबर -5 इधर भेज दो, क्या बन गया? प्लस का 5। k बराबर 5 बटे 5 से 5, k का मान 1। k का मान कितना आ गया? अगर k का मान 1 आ गया तो अनुपात क्या बना जाकर? अनुपात बना जाकर 1:1। समझ गए? जब अनुपात मिल जाता है तब हम चलते हैं कहाँ पर? अब दूसरा वाला सूत्र लगा दीजिए। क्या लगाओगे? क्योंकि कैपिटल X बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। कैपिटल X का मान a है, m1 का मान 1, m1 का मान 1, x2 का मान -4 प्लस m2 का मान 1, x1 का मान 1, m1 प्लस m2 a बराबर -4 प्लस 1, 1 1 2, a बराबर -4 प्लस 1 -3 बटे 2। समझ गए? P का निर्देशांक, P का निर्देशांक देखो क्या पूछ रहा, निर्देशांक ही तो पूछ रहा। P का निर्देशांक कितना आ गया? P का निर्देशांक a,0 था। क्या था? ये देखो, चाहे ये देखो है कहाँ 0, और a का मान कितना बता रहे हो? -3 बटे 2 कामा, और अनुपात ये लिखा हुआ। अगर अनुपात पूछे तो ये आंसर रहा, P का मान पूछे तो ये रहा। समझ में आई बात? लिख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 7 कह रहा है कि बिंदु 3, -3, 9, 9 को मिलाने वाली रेखा को त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन गलत है,
समत्रिभाजित होना चाहिए। क्या? एक बिंदु है 3,-3 और 9,9, ये ए है, ये बी है। कह रहा है ऐसे दो बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो जो इस रेखा को त्रिभाजित लिखा हुआ है किताब में, उसको समत्रिभाजित कर लो। कैसा? समत्रिभाजित करे। तो बेटा इनके बीच में दो बिंदु ऐसे तो मानोगे, जितना ये टुकड़ा होगा उतना ही टुकड़ा ये होगा, उतना ही टुकड़ा। माना रेखाखंड AB को बिंदु P और Q समत्रिभाजित करते हैं। क्या आई बात समझ में? अभी तक बीच में कितने बिंदु मान रहे थे, अब कितने मान रहे हैं? क्यों? क्योंकि अभी कह रहा था रेखा को 2 भागों में बांटो, अब कह रहा रेखा को कितने भागों में बांटो? 3 भागों में, वो भी समान 3 भाग। समत्रिभाजित, समत्रिभाजित मतलब समान 3 भाग, जितना भाग ये है उतना ही भाग ये है, उतना ही भाग ये है। तो पहले थ्योरी लिखोगे। माना रेखाखंड AB को बिंदु P और Q समत्रिभाजित, माना रेखाखंड AB को बिंदु P और Q समत्रिभाजित करते हैं। माना रेखाखंड AB को बिंदु P और Q समत्रिभाजित करते हैं। यहां तक बताओ कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे मेरी बात सुनना। अगर ये समत्रिभाजित करते हैं तो बिंदु P का निर्देशांक निकालने के लिए पहले आपको एक को टारगेट करना पड़ेगा, P को। कर लिया? Q मत देखना, Q देखोगे तो नहीं समझ पाओगे। अब लिखोगे चूंकि बिंदु P को टारगेट कर रहे हैं इसलिए P के लिए, चूंकि बिंदु P रेखाखंड AB को इधर कितने टुकड़े हैं? 1, इधर कितने टुकड़े हैं? 2। चूंकि बिंदु P रेखा AB को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। नहीं कर रहा? इधर एक हिस्सा उधर 2 हिस्से हैं। क्या लिखोगे? चूंकि बिंदु P रेखाखंड AB को 1:2 के अनुपात में 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो x1 का मान बताओ 3, y1 का, x2 का मान, y2 का मान, m1 का, m2 का, अंतःविभाजन के सूत्र से कैपिटल X बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस कैपिटल X बराबर m1 का मान 1, x2 का मान 9, m2 का मान 2, x1 का मान 3, m1 प्लस m2। क्या बनने वाला है लल्ला? देखो कैपिटल X बराबर 9 का 3 दूनी 2 1, x बराबर 9 6 बटे 3 5, कैपिटल X का मान बताओ किसको समझ में नहीं आया? अभी कैपिटल X ही निकाला है, कैपिटल Y क्यों नहीं निकाला? निकालेंगे जब टाइम मिलेगा। m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। कहाँ जा रहे हो? बैठे रहो। m1 का मान 1, y2 का मान 9
प्लस m2 का मान 2, y1 का मान -3 बटे m1 प्लस m2, 1 प्लस 2। क्लियर है? 9 माइनस 6 बटे 3, 3 बटे 3। y का मान कितना? x का मान 5, y का मान 1। क्लियर हो गया? किसका निर्देशांक निकल कर आ गया? तो बिंदु P का निर्देशांक कितना? कैपिटल X का मान 5 और कैपिटल Y का मान 5,1। क्या क्वेश्चन खत्म हो गया? नहीं, अभी Q बचा है। लेकिन Q को निकालना आसान है। कैसे आसान है वो सुनो। क्या तुमको ऐसा नहीं लग रहा कि बिंदु Q जो है रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है? PB का। यहां से मत देखो, यहां से देखो, सिर्फ यहां से देखो। क्या BP का मध्य बिंदु Q है? एक टुकड़ा इधर, एक टुकड़ा इधर, और बराबर बराबर टुकड़े, तो मध्य बिंदु नहीं हुआ? बस थ्योरी लिखो। क्या लिखोगे? क्योंकि बिंदु Q PB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो x1 का मान बताओ। x1 उठाओ, P 5, y1 1, x2 का मान, y2 का मान 9। मध्य बिंदु में m1 m2 नहीं होते। बस मान निकाल दो मध्य बिंदु के सूत्र से। क्या? मध्य बिंदु के सूत्र से क्या सूत्र होता है? कैपिटल X बराबर x1 प्लस x2 बटे, और कैपिटल Y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। x1 का मान 5, x2 का मान 9 बटे 2, 9 5 14 बटे 2 7। y1 का मान 1, y2 का मान 9, 10 बटे 2, कैपिटल Y का मान 5। अतः P का निर्देशांक 5,1 और Q का निर्देशांक 7,5। ये भैया आ चुका है महा मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जितने एग्जाम्पल कराएंगे, जितने, बहुत शानदार एग्जाम्पल हैं। 8वां एग्जाम्पल लिखा हुआ है 5, -6, -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को। एक रेखाखंड है जिसका एक सिरा है A, 5, -6, दूसरा सिरा है B जिसका निर्देशांक है -1, -4, -1, को जोड़ने वाले रेखाखंड को, यह है YH किस अनुपात में विभाजित करती है? इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करो। तो मान लिया बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है, K अनुपात 1 के अनुपात में प्रतिच्छेद करती है, और बिंदु P का निर्देशांक YH पर x सदैव 0, A। क्लियर है? कल आपको बताया था ये बात हमने। माना, पूरी बात लिखेंगे, माना रेखाखंड AB को YH, माना रेखाखंड AB को YH बिंदु P पर K अनुपात 1 के अनुपात में, K अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करती है,
जहाँ P का निर्देशांक क्या मानोगे 0, a। क्या दिमाग समझ में आ गए? तो जब सब कुछ समझ में आ गया है तो भैया यहाँ पर इसको हम बना लेंगे। x1 का मान कितना है 5, y1 का मान कितना है -6, x2 का मान है -1, y2 का मान है -4, कैपिटल X का मान है 0, कैपिटल Y का मान है a। m1 बराबर k, m2 बराबर 1। अंतः विभाजन के सूत्र से, अंतः विभाजन के सूत्र से, अंतः विभाजन का सूत्र कौन सा लगाएंगे? कैपिटल X का लगाओगे कि कैपिटल Y का लगाओगे? कैपिटल X का, क्योंकि X की वैल्यू मालूम है। तो लिखेंगे चूंकि कैपिटल X बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस कैपिटल X का मान 0, m1 का मान k, x2 का मान -1, m2 का मान 1, x1 का मान 5, m1 m2 यानी k प्लस 1। यहाँ तक बताओ कोई समस्या? बटे की चीज़ गुणे में, k की 1 से गुणा कर दी, 0 बराबर -k, k की 1 से गुणा वो भी -1 से, तो -k, 5 काम 5, -k इधर ले आओ, प्लस का k बराबर 5, k का मान कितना आ गया? तो अनुपात पता चल गया? नहीं पता चला? अनुपात कितना था? और k का मान कितना है? 5:1। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। अब उसने ये कहा कि इसका निर्देशांक पता करना है। तो निर्देशांक पता करने का मतलब a का मान पता करना है। a का मान पता करने का मतलब है कैपिटल Y का फार्मूला। अब लिखेंगे चूंकि कैपिटल Y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, जहाँ कैपिटल Y का मान कितना है a, m1 का मान कितना है? m1 का मान अब यहाँ से बताओ 5, और y2 का मान कितना है? -4, m2 का मान कितना है? m2 का मान 1, समझ गए? और y1 का मान कितना है? y1 का मान है -6। m1 प्लस m2, 5 प्लस a बराबर 5 चक्कू -20, -6, 5 1 6। क्लियर? a का मान कितना आ गया? -20 -6, माइनस का 26 बटे 2 3 6, 2 से 13, a का मान आ गया -13 बटे 3। अतः अनुपात क्या तैयार हो गया? और बिंदु क्या तैयार हो गया? बिंदु हो गया 0, -13 बटे 3। कहाँ पर? x1 y1 x2, सही तो है? आंसर नहीं आ रहा? मैच नहीं कर रहा? सही तो है? हाँ, एग्जाम्पल नंबर 9 कह रहा है -4, 6 बिंदुओं A,
एक बिंदु ए है जिसका निर्देशांक है -6, 10। अगला बिंदु है बी 3, -8, -4, 6। एक बिंदु है पी -4, 6। ए हो गया, बी हो गया और पी हो गया -4, 6 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है? कह रहा है एक रेखाखंड ए बी है, उस रेखाखंड ए बी को बिंदु पी किस अनुपात में विभाजित करता है? माना के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। ये बात लिखेंगे। माना रेखाखंड ए बी को बिंदु P, माना रेखाखंड ए बी को बिंदु P के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो x1 का मान कितना, y1 का मान, x2 का मान कितना, y2 का, कैपिटल X का मान कितना, कैपिटल Y का, M1 का मान कितना, M2 का 1। यहाँ तक बताओ कोई समस्या? सब कुछ मालूम था, लगा दिया। अब हमको अनुपात चाहिए, तो क्या लिखेंगे? अंतः विभाजन के सूत्र से। अंतः विभाजन के सूत्र से। अंतः विभाजन का सूत्र 2 होता है, कैपिटल X से कैपिटल, ठीक है ना? कैपिटल X से भुज निकलता है, कैपिटल Y से कोटि निकलती है। अब बताओ यहाँ x मालूम कि y मालूम? दोनों मालूम। तो x का फार्मूला लगाओगे कि y का? दोनों का क्यों लगाओगे? कह दो कोई एक का, कोई भी एक लगा दो। x लगा दें, क्योंकि कैपिटल X बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस कैपिटल X का मान -4, m1 का मान के, x2 का मान 3, m2 का मान 1, x1 का मान -6, m1 प्लस m2 के प्लस 1 बटे की चीज़ गुणे में -4 के प्लस 1, 3 के -6, माइनस का 4 के, माइनस का 4 बराबर 3 के -6 के और के पास कर लो, माइनस का 4 के, माइनस का 3 के, माइनस का 6 प्लस का 4, -4 के, -3 के, माइनस का 7 के, माइनस का 2 के बराबर -2 बटे -7, माइनस से माइनस कट गया के का मान। तो अनुपात क्या बना? अनुपात था हमारा के अनुपात 1, के का मान 2 बटे 7 अनुपात 1। तो 7 जो है वो बन जाएगा 2 अनुपात 7। 7 अनुपात कभी बटे में होता नहीं है, तो पूरे में 7 से गुणा कर देंगे। जब यहाँ 7 से गुणा करेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ 7 से कम 7 हो जाएगा, 2 अनुपात 7। नहीं समझ पाए? देख लीजिए एग्जाम्पल नंबर 10, महा मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कह रहा है यदि बिंदु ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो,
ए बी सी डी, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हमने रख दिए, जिसके निर्देशांक 6,1 बी 8,2 सी 9,4 डी P, 3। ठीक है, तो P का मान ज्ञात करो। देखिए बेटा, P का मान पूछ रहा है, ये समांतर चतुर्भुज क्या है। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लगेगा, हमने नोट में लिखवाया था, समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को मध्य बिंदु पर काटते हैं। समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को मध्य बिंदु पर काटते हैं। अगर हम इस विकर्ण की रचना कर दें ऐसे करके, और इधर इस विकर्ण की रचना कर दें ऐसे करके, तो बिंदु ओ ले लो, इसका नाम क्या ले लो, ओ। ठीक है ना। अब हम लिखेंगे क्योंकि BD का मध्य बिंदु O है, BD विकर्ण BD का मध्य बिंदु O है, O का निर्देशांक निकाल लेंगे। और फिर लिखेंगे AC का मध्य बिंदु भी कौन है, उसका भी मध्य बिंदु निकाल लेंगे, मध्य बिंदु के सूत्र से निर्देशांक निकाल लेंगे। एक ही बिंदु के कितने निर्देशांक निकाल लेंगे? क्या एक बिंदु के दो निर्देशांक अलग अलग होंगे? एक जैसे होंगे, दोनों की तुलना कर देंगे, अपना मान निकल कर आ जाएगा। समझ गए? लिखेंगे क्योंकि BD का मध्य बिंदु, क्योंकि BD का मध्य बिंदु O है, इसलिए O का निर्देशांक कैसे निकलेगा? x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। बात किसकी कर रहे हो? BD की। तो BD में x1 का मान कितना है? 8, x2 P बटे y1 का मान 2, y2 का मान बटे 8 प्लस P बटे 2, 2 3 5 बटे। अब बताओ, यहाँ तक कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। अब क्या लिखेंगे? फिर लिखेंगे चूंकि AC का मध्य बिंदु, चूंकि AC का मध्य बिंदु भी O है, इसलिए O का निर्देशांक अब इससे निकाल लो, इससे निकाल लो। अब AC के लिए x1 प्लस x2 बटे 2, x1 प्लस x2 बटे y1 प्लस y2 बटे, अरे y1 प्लस y2 बटे 2, ये लगा लिया। अब वैल्यू पुट कर दो। x1 का मान AC में आना, AC में x1 का मान 6, x2 का मान 9, 6 प्लस 9 बटे y1 का मान 1, y2 का मान 4 बटे 2, 9 6 15 बटे 4 1 5 बटे 2। क्या इतनी बात समझ में आ गई? यहाँ पर भी O का निर्देशांक है और यहाँ पर भी O का तुलना से। क्या लिखोगे? तुलना से। इसका भुज कितना है? भुज, पहला वाला निर्देश भुज 8 प्लस P बटे 2, और इसका भुज कितना है? 15 बटे 2 से 2 कट गया,
P बराबर 15 माइनस P बराबर 15 में से 8 चले गए, लग गया क्वेश्चन। समझे? बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फटाफट नोट करो। एग्जाम्पल नंबर 11, बहुत ध्यान से समझना। एक रेखा y अक्ष तथा x अक्ष को क्रमशः P तथा Q पर प्रतिच्छेद करती है। एक रेखा है जो x अक्ष y अक्ष को y अक्ष को P पर और x अक्ष को Q पर प्रतिच्छेद करती है। यदि 2,-5 PQ का मध्य बिंदु हो, PQ का मध्य बिंदु मान लीजिए A है, जो कितना है 2,-5, तो P तथा Q के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। P और Q का निर्देशांक ज्ञात करना है। अच्छा ये बताओ, ये कौन सा अक्ष है? x अक्ष पर कोई भी बिंदु किस रूप का होता है? a,0। क्लियर? और ये कौन सा अक्ष है? y अक्ष पर कोई भी बिंदु किस रूप का होता है? 0,a। यहाँ लिख चुके हो, दोबारा नहीं लिखोगे तो क्या लिख दोगे? एक चीज़ एक ही बार तो मान सकते हो। अगर पिता की उम्र x मान लिए तो पुत्र की भी उम्र x से मान लोगे, तो y मानोगे। क्या इतनी बात समझ में आ गई? माना बिंदु P का निर्देशांक, माना बिंदु P का निर्देशांक 0,b, Q का निर्देशांक a,0। यहाँ तक बताओ कोई समस्या? हाँ, अब जब हमने ये निर्देशांक मान लिए हैं तो जो छोर पर बिंदु लिखे होते हैं ये क्या है? x1 y1, और ये क्या है? कैपिटल X और मध्य बिंदु, ठीक है ना? तो x1 P से चलो, x1 का मान 0, y1 का मान b, x2 का मान a, y2 का मान 0, कैपिटल X का मान 2, कैपिटल Y का मान -5। मध्य बिंदु के सूत्र से, मध्य बिंदु के सूत्र से, मध्य बिंदु का सूत्र कहता है कैपिटल X बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और कैपिटल Y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। कैपिटल X का मान रख दो, x1 का मान 0 प्लस x2 का मान a बटे 2। क्लियर है? कैपिटल X का मान a बटे 2, हमें मान चाहिए। हाँ, x1 का मान 0, x2 का मान a बटे 2, कैपिटल X का मान कितना है? 2 बटे की चीज़ 2 गुणे 2, 0 प्लस a मतलब a, 2 दूनी a का मान 4। कैपिटल Y में आओ, कैपिटल Y का मान -5, y1 का मान b, y2 का मान 0 बटे में 2, -5 गुणे 2 बराबर b, b का मान 5 दूनी 10, माइनस का 10। किसका मान आ गया? a और b के मान आ गए। उसने हमसे निर्देशांक पूछा, अतः p का निर्देशांक 0, b, p का निर्देशांक क्या है?
0 कॉमा बी का मान -10। समझ गए। और क्यू का निर्देशांक a,0 a का मान क्लियर हुआ। नोट कर लीजिए। देखिए एग्जाम्पल नंबर 12 कह रहा बिंदु 24/11 y बिंदुओं P और Q को मिलाने वाले रेखाखंड। बिंदु P और बिंदु Q को मिलाने वाले रेखाखंड 2, -2, 3, 7 को किस अनुपात में विभाजित करता है। कौन? बिंदु का नाम नहीं दिया, हम ए लिख लिए ले रहे हैं, जिसका निर्देशांक दिया गया 24/11 y। कह रहा किस अनुपात में विभाजित करता, तो हमने कहा के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। फिर वो कह रहा कि अगर विभाजित करता है तो y का मान निकालो, अनुपात बताओ और y का मान निकालो। तो थ्योरी तो जानते ही हो। माना रेखाखंड PQ को बिंदु A के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। माना रेखाखंड PQ को बिंदु A के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। क्लियर है। अगर ये के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित कर रहा तो सारी वैल्यू हमको मालूम है। x1 का मान 2, y1 का मान -2, x2 का मान 3, y2 का मान 7, कैपिटल X का मान 24/11, कैपिटल Y का मान y, m1 का मान k, m2 का मान 1। समझ गए। क्या लिखोगे? अंतः विभाजन के अंतः विभाजन के सूत्र से। अंतः विभाजन का सूत्र क्या कहता है? कैपिटल X की कैपिटल Y, काय का फॉर्मूला लगाओगे? कैपिटल X, क्योंकि कैपिटल X बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। कैपिटल X की वैल्यू रखो 24/11, m1 की वैल्यू k, x2 की वैल्यू 3, m2 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू 2, k + 1। बट्टे की चीज़ गुणे में, बट्टे की चीज़ गुणे में। 24 ब्रैकेट में k + 1 बराबर 11 ब्रैकेट में 3k + 2। हाँ क्या? 24 ब्रैकेट में k + 1, 11 ब्रैकेट में 3k + 2। क्या बनेगा? 24k + 24, 24k + 24, 33k प्लस 11 दूनी 24k माइनस का 33k 22 माइनस का 24, 24k में से 33k चले गए, माइनस का 9k। क्या ये बात समझ में आई? 24k में से 33k चले गए, माइनस का 9k। ठीक है। और इधर बन गया
24 में से 22 चले गए, माइनस का 2। के का मान -2 बटे माइनस का 9, माइनस से माइनस कट गया तो के का मान कितना आ गया 2 बटे 9। जब के का मान 2 बटे 9 तो अनुपात हमारा था के अनुपात, के का मान 2 बटे 9 अनुपात 1, जो बन जाएगा 2 अनुपात, ये 9 उधर चला जाता, बता चुके हैं। अब उसने एक बात और कह दी, उसने कहा ऐसे नहीं, y का मान भी बताओ, यानी कि कैपिटल Y भी वो हमसे लगवाना चाहता है। कैपिटल Y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। कैपिटल Y का मान y, m1 का मान कितना है 2, y2 7, m1 y2 प्लस m2 y1 माइनस 2, m1 प्लस m2 2 प्लस 9, 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, 9 2 11, y बराबर 14 में से 18 गए, माइनस का 4 बटे 11। समझ गए? अतः करके लिख दो, अतः अनुपात पूछा उसने 2 अनुपात 9 और y बराबर माइनस का 4 बटे 11। लिख लीजिए। उदाहरण नंबर 13, जो लास्ट उदाहरण है बिल्कुल आसान है। दो बिंदुओं 4, -3 और 8, 5, 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। किस अनुपात में? m1 अनुपात m2 जो है वो 3:1 के अनुपात में। कैसा विभाजन करता है? अंतः विभाजन कर रहा है। बस फिर क्या, x1 का मान मालूम है हमको 4, y1 का -3, x2 का 8, y2 का 5, m1 का 3, m2 का 1, अंतः विभाजन के सूत्र से। कैपिटल X m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। कैपिटल Y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, क्योंकि उस बिंदु का निर्देशांक चाहिए हमें, दोनों बिंदु चाहिए। तो x बराबर m1 का मान है 3, x2 का मान है 8, m2 का मान है 1, x1 का मान है 4, m1 प्लस m2 3 प्लस 1, कैपिटल X का मान 3 अट्ठे 24 प्लस 4 बटे 4, 24 4 28, 28 बटे 4, 4 सत्ते 28। तो कैपिटल X का मान आ गया 7। कोई समस्या? कैपिटल Y का फॉर्मूला लगा दो, m1 y2, m1 का मान कितना 3, y2 का मान कितना 5, प्लस m2 का मान कितना 1, y1 का मान कितना -3 बटे m1 प्लस m2, m1 का मान कितना 3, m2 का मान 1, 3 पचे 15 -3 बटे 3 1 4,
15 में से 3 गए 12 बट्टे 4, 4 तियाँ 12। कैपिटल वाई का मान 3। कैपिटल एक्स का मान कितना आ गया? कैपिटल वाई का मान 3। अतः निर्देशांक क्या बनेगा उस बिंदु का? निर्देशांक बनेगा 7,3। क्लियर हुआ? नोट कर लो, फटाक से नोट करना।